तो क्या हाल है बच्चों, डे 28 है आज, चैनल 31 डेज का साइंस कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग क्लास, चैप्टर 14 एनवायरमेंट। सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड का ये अच्छा चैप्टर है ना। एक क्वेश्चन अच्छे से आता है तो बना के अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंट चैप्टर को। एंड एनवायरमेंट मतलब देखो बेटा, ऑब्वियस जानते हो एनवायरमेंट मींस एवरीथिंग विच सराउंड्स अस। हमने अपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा पहले, है ना। तो जो मतलब हमारे आसपास वो सब इन्वायरमेंट है आपका, है ना। इट मे इंक्लूड लिविंग, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक, ए बायोटिक, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, नॉन लिविंग या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट्स हमको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। सो इट मे इंक्लूड्स बिसाइड्स ऑल क्रिएचर्स वाटर एंड एयर ऑल्सो, है ना। ये सब चीज़ें बेटा यहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। Environment affect the life and development of an organism, okay, in its natural habitat and vice versa. Vice versa क्या होता है भैया? Vice versa, ठीक है। तो जो बेटा इन्वायरमेंट क्या करता है आपका, इफेक्ट करता है लाइफ को एंड डेवलपमेंट को, क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट में। एंड उसका उल्टा भी होता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं मतलब वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सब्सटेंसेस दैट आर डिकम्पोज्ड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, ऑब्वियस है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो नहीं होते वो नहीं होते, तो ठीक है, दैट सेक्ट्रा। एग्जाम्पल दो क्या क्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया बेटा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, सारे सारे हो गए, वाइल्ड सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक्स हो गया बेटा, कुछ केमिकल्स डीडीटीज हो गए एंड फर्टिलाइजर्स हो गए, आर इनर्ट एंड कांट बी डिकम्पोज। इनको भी डिकम्पोज करना, है ना, मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है आपका। तो मतलब ये सब क्या होते हैं आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। एंड या तो बहुत साल लगा देते हैं डिग्रेड होने में ये, या फिर कभी होते ही नहीं है, ठीक है, हम पढ़ रहे जाते हैं ऐसी। तो एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल persist in the environment for a long time, okay, और may harm the various members of the ecosystem को क्या क्या काफ़ी हार्म करते हैं आपका। जैसे आपकी प्लास्टिक होगा भाई, सबसे बड़ा एग्जांपल। तो इतनी प्लास्टिक होगी, इतनी प्लास्टिक आपकी मतलब क्या, जो मरियाना ट्रेंच है आपका, वहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। प्लास्टिक जस्ट थिंक अबाउट, मतलब उतनी गहराइयों तक करीब करीब आपके क्या प्लास्टिक पहुँच रही है, जहाँ पे इंसान भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, यहाँ जानवर भी नहीं पहुँच पा रहे भाई, वहाँ तक प्लास्टिक पहुँच जा रही है हमारी। तो जस्ट थिंक अबाउट हम कितना नुकसान कर रहे हैं इस एनवायरमेंट का, ठीक है, इन सब चीज़ों से। तो इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, ठीक है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, इन एन एरिया, ओके, टुगेदर, ओके, विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ओके, फ्रॉम एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो क्या, जब जितने बेटा क्या आपका इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स जो मतलब इंटरेक्ट करते ठीक है, बात करते हैं किसी भी एरिया में एक साथ, है ना, जो क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है, ठीक है ना, फ्रॉम एन इकोसिस्टम, कोई किसी भी इकोसिस्टम में बेटा, है ना, जो नॉन लिविंग आपके कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो ये सब के सब होते क्या बेसिकली, जितने भी आपके जिंदा ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है ना, जितने भी आपके क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स है आपके, क्लियर, वो सब के सब क्या नॉन लिविंग कंपोनेंट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना, किसी इकोसिस्टम में, है ना। तो बेटा एक इकोसिस्टम जो रहता है वो क्या होता है आपका, ये बायोटिक, है ना, लिविंग क्रिएचर्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, सॉइल हो गया, एटसेट्रा, इन सब चीज़ों मिलकर बनता है वो, है ना, ठीक है। इकोसिस्टम ओके, देखो क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम ओके, मैन मेड इकोसिस्टम होता है। एग्जांपल क्या हो गया, क्रॉप लैंड हो गया, एक्वेरियम हो गया, एटसेट्रा। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है आपका, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल ओके इकोसिस्टम हो गया, लैंड इकोसिस्टम, ओके। फॉर एग्जांपल देखो, मरीन इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, ये एग्जांपल देखो क्या हो गया, सी हो गया, ओशियंस हो गया। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, पुल हो गया, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये लैंड इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। एंड चलिए इन सब चीज़ों को और गहराइयों से हम समझते हैं, ठीक है। तो फिर इकोसिस्टम मेथड क्या होते हैं, एंड इकोसिस्टम के सब टाइप्स हैं आपके। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर इन विच दे सर्वाइव इन द इकोसिस्टम, ठीक है। कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके सबसे वो क्या क्लासिफाइड होते हैं, है ना, वो सब जमे हुए रहते हैं एक तरीके से, वो सीक्वेंस रहते हैं जो फॉलो होता है। जैसे दीज ग्रुप्स इंक्लूड, देखो सबसे पहली बात जो बेटा ग्रुप आपका आता है उसको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जो पैदा करते, मतलब जो जिनसे कोई चीज़ जनरेट हो रही है ना, क्रिएट, यू कैन से इट का क्रिएटर बोल सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या होगा बेसिकली, जो प्रोड्यूस करके आपको दे रहे हैं, ठीक है, लाइक जो तुम्हारा सन है ना, ठीक है। अब सन से थोड़ी ना आप डायरेक्ट एनर्जी ले लो क्या भाई, तुम जाके सन के पास जाके खड़े हो जाओगे तो थोड़ी ना उसकी एनर्जी तुमको मिल जाएगी, नहीं। तो क्या होता है बेसिकली, सन से एनर्जी लेते हैं ये सब के सब, है ना। ये सब के सब कौन हो गए आपके, अरे भाई आपके पेड़ पौधे, और कौन, ठीक है ना। सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए आपके, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया आपका, है ना। तो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेटा अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, क्लियर। शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, ओके, फ्रॉम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं बेटा। और ये क्या, ये लोग ये सब के सब क्या फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करके सब चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है ना, यूजिंग लाइट एनर्जी। अब कंज्यूमर्स,
तो बेटा कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कहिए इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ओके विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंस, ठीक है। जो बेटा कंज्यूमर्स आपके होते हैं, क्लियर है ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मतलब क्या डिपेंड होते हैं क्या कहीं ना कहीं मतलब क्या प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, क्लियर, अपने मतलब जिंदगानी के लिए, ठीक है ना, क्लियर। इन अदर वर्ड्स हो गए कंज्यूमर्स कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, क्या करते हैं जो कंज्यूमर्स आपके होते हैं, ठीक है, वो क्या कंज्यूम कर लेते हैं फूड को, है ना, जो क्या प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अभी कंज्यूमर भी बट इनकी भी अलग अलग वैरायटी होती है। तो सबसे पहले जो पहली वैरायटी होती है उसको अपन कहते हैं क्या, हर्बीवोर्स होते हैं, जो सिर्फ हरी चीज़ों खाते हैं भैया, मतलब हरी चीज़ मतलब हरी पेड़ पौधों खाते हैं जो, ठीक है ना, ग्रास ईटर्स तुम्हारे हो गए, क्लियर। ग्रॉस लिख कर रखा भाई, ग्रॉस क्या होता है यहाँ पे, ग्रास होता है नहीं, ठीक है, क्लियर। ये क्या, अरे भाई तुमको मार खाना है अभी, ये बेटा क्या है, ये है क्या, ठीक है। तो ये बेटा भाई ठीक है, ओके। तो ये बेटा कंज्यूमर में सबसे पहले क्या हो गया आपके, मतलब ग्रास ईटर्स हो गए आपके, है ना, एग्जांपल क्या है बेटा, काउ हो गया, डियर हो गया, ठीक है। कार्निवोर्स है ना, फ्लैश ईटर्स क्या होते हैं बेटा, लायन होता है, टाइगर होता है ना। और उसके बाद कंज्यूमर कौन होता है बेटा, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या करते हैं बेसिकली, जो मतलब क्या जिंदा चीज़ों के ऊपर ले, मतलब जो आपका मेन और कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए आपका, एनिमल हो गया, है ना, उन पर ये बैठ के उनका खाना ही खाते हैं, ठीक है। लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया इसका बेटा, प्लाज्मोडियम हो गया, एंड होता है या फिर तुम्हारे कौन से अमरवेल हो गया प्लांट्स में, है ना, ठीक है। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो बेटा दोनों खाते हैं, जो मतलब प्लांट भी खाते हैं फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है, मतलब जो ग्रास ईटर्स तो नहीं होते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। एग्जांपल क्या हो गया बेटा, क्रो हो गया, इंसान खुद हो गए, अपन 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 हो गए, ठीक है, इसमें ह्यूमंस हो गए। नेक्स्ट होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं आपके। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं आपके, डिकम्पोजर जो डिकम्पोज का नाम से क्लियर हो रहा है, डिकम्पोज करने वाले, है ना। तो जो भी चीज़ बेटा खत्म हो जाती है उसको लोग क्या कर देते हैं, इन लोग खा लेते हैं, ठीक है। फंगी हो गया, बैक्टीरियाज हो गया, विच ब्रेक डाउन, है ना, जो क्या बेटा ब्रेक टूटते हैं आपके। डिकम्पोज द डेड प्लांट हो गया, एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर वन, ठीक है ना। दस डिकम्पोजर्स हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या होता है बेटा, तो यहाँ से हमको क्लियर क्या होता है चीज़ें, कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेस करने में काम आते हैं, है ना। फूड चेन ओके रेफर्स टू एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स ओके ना, सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है भाई, ये क्या लिख के रखा है ये, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या फूड चेन क्या होता है बेटा बेसिकली, तो फूड चेन बेटा क्या होता है कि ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ मतलब क्या डिफरेंट बायोटिक ग्रुप सबके होते हैं, ठीक है, जो मतलब क्या जिन्हें मतलब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक सीक्वेंस के आधार पर, ठीक है ना। तो दीज बायोटिक ग्रुप्स आर अभी ये सब के सब क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर होता है इसमें, हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में कॉमा है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो फिर क्या हो गया बेसिकली आपका ये T1 ग्रास हो गया, ग्रास हो गया, और क्या हो गया, डियर हो गया, है ना, ग्रास हो गया, डियर हो गया, फिर लायन हो गया, ठीक है। ये कुछ 3 स्टेप फूड चेन बता रहे हैं मेरे को, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, क्लियर। तो सबसे पहले ग्रास को कौन खाया, डियर ने खाया, एंड डियर ने किसको खा लिया, मतलब डियर को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, डियर आके लिख के रख दिया, ठीक है इसमें। तो बेटा किसी फूड चेन में, ठीक है, दीज बायोटिक कंपोनेंट्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस ओके कॉल्ड ट्रॉफी लेवल। तो क्या होता है बेटा, ऐसा कोई भी फूड चेन है ना, जिसमें मतलब क्या होता है दीज बायोटिक कंपोनेंट जो तुम्हारे होते हैं बेटा, जहाँ मतलब क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल, क्या 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 कहते हैं, कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल अपन इसको कहते हैं, ठीक है। अब जो ग्रीन प्लांट्स सबके होते हैं बेटा, वो क्या करीब करीब क्या 1% क्या सनलाइट क्या करते हैं, है ना, उनके लीव पर भेजते हैं। मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो ग्रीन मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, तो किस तरीके से सनलाइट का बस 1%, है ना, इनके मतलब क्या लीफ में आता है ना, ठीक है, फॉल्स ऑन देयर लीफ। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन अ फूड चेन। तो बेटा ये जो एनर्जी कैसे होती है, एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो भैया ऐसा कि मतलब कि अगर इसको मान लो अगर इसमें 100 मिला है तो उसके बाद वालों कितना 10 मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब क्या चीज़ फ्लो होती रहती है, क्लियर, एनर्जी फ्लो होती रहती है बेसिकली, है ना। तो मतलब ऐसा है कि अगर मान लो कि अगर कोई प्लांट है ना, अगर कोई प्लांट है जो मतलब क्या 100 आपके करीब करीब मान लो कि प्लांट के पास 100 किलो जूल की एनर्जी है ना। अब क्या हो गया, किसी और मतलब किसी और जो डियर ये सब थे आपके, उन्होंने क्या मतलब एक खा लिया प्लांट आके, तो उसके पास 100 नहीं जाने वाला, उसके पास क्या 10 जानने वाला है, ठीक है ना। 10 किलो जूल एनर्जी उसके पास जाएगी।
अब अगर मान लो कि उसको भैया 100 किलो जूल चाहिए तो उसको क्या 10 प्लांट खाने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती है, इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है आपकी, ठीक है। अब ये यूनिट डायरेक्शन होती है तो मतलब क्या एक ही डायरेक्शन मूव करेगी ये। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ओके, इन अ फूड चेन। तो मतलब ये क्या होता है बेटा, एक ग्रेजुअल, मतलब क्या, जैसे जैसे क्या चीजें नीचे से ऊपर जाती है तो क्या मतलब एक डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, आपका एनर्जी ट्रांसफर में, है ना, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, ठीक है, किसी फूड चेन में। तो बेटा पहले सबसे पहला क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एनर्जी फ्लो, है ना। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलती है, आपकी प्रोड्यूसर को मिलती है ना। तो ये कितनी थी, 1000 किलो जूल, है ना, एनर्जी मिली है इसको। अब ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, मतलब इस तरीके से पिरामिड के समान दिखाई पड़ता है ये, और ये मतलब चीज़ें क्या मतलब ऊपर जाती है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाती है। तो सबसे नीचे कौन होता है, प्रोड्यूसर होता है आपका, उसके ऊपर कौन होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्शरी कंज्यूमर होता है ना। तो बेटा मान लो कि अगर तुम्हारा पेड़ पौधे थे, उनको अगर सन से एनर्जी कितनी मिली, 1000 किलो जूल उसको उनको एनर्जी मिली। अगर किसी ने एक प्लांट को खा लिया, है ना, किसी एक प्राइमरी कंज्यूमर ने एक प्लांट को खा लिया तो उसके पास 100 किलो जूल एनर्जी आएगी। बट अगर उसको कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसके पास बस 10 किलो जूल एनर्जी जाएगी। और अगर उसको कोई टर्शरी कंज्यूमर खाएगा तो उसके पास बस 1 किलो जूल ही एनर्जी जाएगी। इट मीन्स व्हाट, कि मतलब यार जैसे हम सबके सब कहते हैं ना कि नहीं मांस खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, नॉनवेज खाने से भाई सब कुछ मिलता है अपन को, ये वो फलाना ढिमकाना तुम्हारा, ठीक है। बट प्रॉब्लम देखो ये क्या हो रही है यहाँ पे, जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, जो आपकी एनर्जी है वो क्या थी, सबसे ज़्यादा किसके पास थी, प्लांट के पास थी, ठीक है। बट वी हेट वेजिटेरियन, बट हम कहते हैं कि नहीं अरे वेज खाने से क्या होगा, ठीक है। बट देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर है, वेज के पास ही तो है। हमें तो बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है ना भाई, क्लियर। तो वेज में तो एनर्जी मिल रही है, फिर अपन क्यों नहीं खा रहे हैं, समझना इसके बारे में। ठीक, हाँ मानते हैं कि भाई तुम्हारा जो नॉनवेज रहता है मतलब ईजिली क्या डाइजेस्ट हो जाता है, बट ये नहीं हो पाते। कुछ सेलुलर वाला प्रॉब्लम भी रहता है, बट फिर भी, है ना, अगर देखा जाए तो मतलब क्या हम वेज चीज़ें खाकर भी काफ़ी अच्छी एनर्जी गेन कर सकते हैं, बिकॉज मेन जो एनर्जी आती है सन से वो उन्हीं के पास आती है ना, क्लियर। तो बिकॉज ऑफ योर टेस्ट, है ना, यू डोंट हैव एनी फ्रीडम, ओके, टू किल सम स्मॉल बेबी, है ना, ओके, ऑर्गेनिज्म और एनिमल, क्लियर। सो और वीक एनिमल, है ना, सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं। सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ओके, टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ओके, वाइल 90% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल इन इट्स लाइफ प्रोसेस। क्या होता है बेटा ये, बस 90% एनर्जी क्या होती है बेटा ये, है ना, प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल पे जाती है, ठीक है, इन इट्स लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, तो while the concentration of harmful chemical increases, okay, with every, okay, next topic or trophic level, okay, in a food chain, जो बेटा क्या होता है, मतलब कि अब देखो मतलब जैसे जैसे मतलब क्या चीज़ें ऊपर जाती जाती है, तो जो बेटा कंसंट्रेशन जो आपका रहता है ना, वो जो मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है, जो आपका केमिकल का रहता है वो मतलब क्या इंक्रीज हो चुका है। मतलब सोचो कितनी खराब चीज़ है भाई ये। आप मतलब बोलते हो कि अरे हाँ अपन ये खाएंगे तो मजा आ जाएगा, नॉनवेज खाएंगे, हर रोज नॉनवेज खाएंगे भैया मजा आ जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ देख पा रहे हो क्या रहा है, जो हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस, है ना, विद एवरी, ओके, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ओके, इज अ फूड चेन। क्या होता है, मतलब कि आपका जो हार्मफुल केमिकल्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। तो मतलब अगर आप किसी पेड़ को खाते हो, है ना, तो उतने केमिकल्स आपकी बॉडी में नहीं आएंगे। बट अगर आप किसी जानवर को खाते हो तो उसके भी केमिकल्स आपकी बॉडी में आ जाएंगे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर आपका, लेवल इन अ फूड चेन, ओके, इट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन को अपन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो क्या हो गया, ग्रास आपका क्या था, 10 ppm का था, उसमें मतलब गंदगी थी आपकी, ठीक है ना, हार्मफुल केमिकल्स थे आपके, डीडीटी, है ना। अब तुम्हारा जो डियर खाया, डियर में कितने करीब 200 ppm डीडीटी हो गया, और जो लाइन तो खाएगा तो मतलब उसमें क्या 5000 ppm डीडीटी आ जाएगा। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स अक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। तो अल्टीमेटली क्या मतलब यही चीज़ है, क्योंकि इंसान खाता तो ह्यूमन बॉडी में सब चीज़ें आते हैं, केमिकल्स बॉडी में आ जाते हैं। तो नेचुरली द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब देखो होता क्या बेटा, ये सब के सब जॉब के क्या रहते हैं, फूड चेन्स होते हैं, क्लियर। वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, हर एक दूसरे से, है ना, फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न। तो मतलब इसको बेटा ये क्या मकड़े के जाले के समान, मतलब ये करीब मकड़ी के जाले के समान मतलब ये फॉर्म कर लेता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसको अपन कहते हैं फूड वेब, है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसको पर, सॉरी, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं फूड वेब, है ना, ध्यान रखें इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अरे भाई, ठीक है। तो यस, द लॉस ऑफ एनर्जी
द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप, ओके, ट्रॉफिक लेवल इज वेरी हाई। तो एनर्जी क्या होती है बेटा, मतलब एनर्जी का जो लॉस रहता है वो मतलब क्या ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से मतलब क्या धीरे मतलब क्या बहुत हाई होता जाता है ये। सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी ओके रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉफिक लेवल्स। तो मतलब होता क्या बेटा कि बस मतलब जैसे जैसे टॉप पे अपन पहुंचते हैं, क्लियर, तो बहुत ही कम एनर्जी बचती है वहां पर, ठीक है ना। तो देर आर जनरली अ बिग पॉपुलेशन एट लोअर ट्रॉफिक लेवल्स ओके ऑफ एन इकोसिस्टम। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि बेटा पॉपुलेशन वहां बहुत कम है ना, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल जो मतलब जो टॉप का ट्रॉफिक लेवल वहां पर तो पॉपुलेशन बहुत कम मात्रा पाई जाती है, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी कम मिल पाती है। लेकिन फिर भी मतलब एनर्जी कम है बट पॉपुलेशन ज्यादा है, तो होगा क्या, वही मारा पीटी लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो देयर आर जनरली अ बिग पॉपुलेशन ओके एट लोअर ट्रॉफिक लेवल्स ओके ऑफ एन इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ प्रोड्यूसर इज हायर देन द कंज्यूमर कार्निवोर, है ना, ठीक है, लाइन पॉपुलेशन। तो मतलब जनरली देखा क्या गया बेटा कि सॉरी मैं उल्टा बोल दिया यहाँ पर, है ना। मैंने बोला कि मतलब ये देखो, मैंने बोला कि बिग पॉपुलेशन जो होती है ना, ठीक है, वो ज्यादा वो लोअर ट्रॉफिक लेवल में ज्यादा पाई जाती है ना, क्लियर। एंड मतलब इट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर तुम्हारे हैं, है ना, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू कंज्यूमर, है ना, ठीक है। तभी तो शेयर क्या होते हैं आपके, कुछ ही होते हैं, है ना, तो पेड़ पौधे बहुत सारे होते हैं आपके। देन द कंज्यूमर ओके करने और लाइन पॉपुलेशन। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम देखो बेटा, एनवायरमेंट की प्रॉब्लम देखो क्या क्या आ रही है। तो यहाँ हमने ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, एनर्जी एंड ट्रांसफर जो आपके रहती है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। तो बेटा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में सबसे पहला क्या आपका ये सबसे पहले आप पहले से जानते होंगे इसके बारे में, फिर से इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चेंजेस इन एनवायरमेंट ओके अफेक्ट अस ओके एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट ओके अराउंड अस, ठीक है। जो हमारी एक्टिविटीज अच्छी खासी है ना, देख तो रहे हो यहाँ पे तुम्हारा अरावली के साथ क्या हो रहा है, काट पीट दे रहे भैया इसको, है ना, क्लियर। और ये मतलब हंसदेव के साथ जिन्होंने ऐसा किया। तो मतलब देखो बेटा, मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सबको जरूरत है, बट एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड, है ना। तो फोकस हम कहां कर रहे हैं, हम ग्रीड पे कर रहे हैं कि नीड पे कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो दिस लेड टू द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट ओके दैट अरोज ओके मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब बेटा इससे मतलब हो गया अल्टीमेटली स्लो डिग्रेडेशन हो रहा है, काफी ज्यादा चीज जल्दी खराब हो रही है आपकी, डिग्रेडेशन, इट्स नॉट इट्स डिग्रेडेशन, ठीक है, क्लियर। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन है ये, है ना, जिससे मतलब बेटा हो क्या रहा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो एग्जांपल क्या हो गया, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर हो गया आपका, एंड वेस्ट डिस्पोजल हो गया, कहीं भी वेस्ट उठा के डाल दे ले भाई, खत्म बात है, अरे मेरी जमीन तो है ना, क्लियर, अपनी सब अपनी तो है भाई, क्या दिक्कत है। तो मतलब जहां पे तुमको कबाड़ देखना, मतलब कबाड़ तुमको जहां फेंकना है वहां फेंक दो, क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, ठीक है। तो अब इसका एक और एग्जांपल कौन सा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है। मतलब क्या रॉकेट बार बार लॉन्च करने से क्या हो गया, मतलब बेटा एक लेयर जो बनती है अपनी ओजोन की, ओजोन लेयर बेसिकली करती क्या है, हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज के जो सन से जो यूवी रेज आती है उससे, इससे बेटा जो काफी सारे स्किन डिजीजेस होते हैं, है ना, वो मतलब कॉज करते हैं, है ना, क्लियर। तो अगर स्किन कैंसर तक कॉज करता है ये, तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है ये, है ना। तो अब क्या होता है डिप्लीशन अगर इसमें होगा तो क्या हो, पहली बात तो ओजोन होता है क्या, ओजोन होता है बेटा O3, O3 लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर ओके व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर ओके फ्रॉम 12 किलोमीटर ओके टू 50 किलोमीटर अबव सी लेवल। क्या होता है बेटा ये ओजोन जो तो O3 लेयर रहती है वो मतलब क्या होता है बेटा बहुत ज्यादा पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। जो मतलब क्या होता है बेटा कि किट भी एटमॉस्फेयर का फ्रॉम होगा 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक अबव सी, हाँ सी लेवल तक मतलब ये पाया जाता है आपका ये, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एटमॉस्फेयर का पार्ट है ना, जो मतलब क्या करिए 12 से 50 किलोमीटर अगर सी लेवल आपका है नीचे है तो उससे मतलब पड़ के 12 से 50 किलोमीटर के आसपास में, है ना, ये आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। अब देखो ओजोन लेयर वैसे तो मतलब हमारे लिए तो पॉइजनस है, ठीक है, ओजोन इज अ डेडली पॉइजन ओके एट द ग्राउंड लेवल में अगर आएगा तो, लेकिन बेटा अगर वो वहां जाके फॉर्म होता है ऊपर में तो वहां पे हमारे लिए मतलब एक प्रोटेक्शन वो क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। ओजोन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है बेटा, ठीक है। तो जब O2 किसके प्रेजेंस में, आप यूवी रे है ना, यूवी रे के प्रेजेंस में, हाँ ठीक है। तो ये डिग्री सेल्सियस एंड ये क्या बेटा आपका यूवी रे के प्रेजेंस में, ठीक है। जब क्या ऑक्सीजन आपका मतलब क्या होता है जब O2 रहता है, O2 क्या होता है आपका स्प्लिट होता है, ठीक है, आपका O+O में, है ना। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये कहा गया, और जो बेटा तुम्हारा ऑक्सीजन अलग हो गया, है ना, O2+O, है ना, वो क्या फॉर्म करेगा बेटा O3 फॉर्म करेगा ओजोन, ठीक है। तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ओके, है ना, अराउंड अर्थ ओके विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रे। क्या करता है बेसिकली जो आपका ओजोन रहता है, बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुझे, किसको बोलता है ऐसा,
ये बेसिकली इसको बोलता है, अर्थ को बोलता है, ठीक है ना, क्लियर। ओके, एंड सारा परेशानी तेरे ले लूंगा मैं, यूवी रे सर ले लूंगा मैं, ऐसा बोलता है, ठीक है। विच एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी ओके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, दस प्रोटेक्टिंग द लिविंग बींग्स ओके ऑफ द अर्थ फ्रॉम हेल्थ hazards, है ना बेटा। जैसे स्किन कैंसर हो गया, कैटरेक्ट इन आइज हो गया आपका, वीकन ह्यूमन सिस्टम हो गया आपका, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट सेक्टर को वो करके रखता है, क्या करके रखता है, बेसिकली बचा के रखता है ओजोन लेयर को, ठीक है। द डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर की थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 की बात है कि मतलब क्या आपका जो थिकनेस जो लेयर था, है ना, वो पतला होते जा रहा था, ठीक है, अंटार्कटिका में, एंड वाज टर्म्ड एज ओजोन होल, उसको बेटा क्या ओजोन होल कहा गया आपका, क्लियर। अब रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन, क्यों बेटा, इसका रीजन क्या था, बेसिकली जब बेटा हम लोग बहुत ज्यादा CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, को यूज करते हैं ना, सिंथेटिक इनर्ट केमिकल रहता है बेटा आपका, है ना। एग्जांपल क्या होता है इसका, फ्रीऑन हो गया, ओके, विच आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स के समान यूज होता है बेटा, एंड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, कॉज्ड ओजोन डिप्लीशन ओके इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्या करता है बेटा ये, ओजोन में डिप्लीशन कॉज करता है अपर एटमॉस्फेयर में। अ सिंगल क्लोरीन एटम ओके कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है बेटा, डिस्ट्रॉय कर देता है। UNEP, है ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो तुम्हारा था बेटा, है ना, डिड एन एक्सीलेंट जॉब, उन्होंने बेटा अच्छा खासा काम किया, क्या किया, इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन ओके एट 1986 में लेवल्स में। उन्होंने क्या किया बेटा कि थोड़ा कम, है ना, बोले कि मतलब ये जो तुम्हारा क्या मतलब कि जो तुम्हारा एग्रीमेंट क्या जो CFC प्रोडक्शन उसको मतलब फ्रीज करने के लिए उन्होंने बोला, ठीक है, 1986 में। क्योतो प्रोटोकॉल ओके, KYOTO प्रोटोकॉल ओके बाई ऑल कंट्रीज को, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है। ठीक है, तो बेटा मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे इतना हुआ, मतलब फ्रीज करने को बोला CFCs को आपका, ठीक है। गार्बेज डिस्पोजल है आपका, है ना, ओके, जो फ्रीज बेसिकली CFC आपका क्या AC या फिर फ्रिज से निकल के आता है, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा निकल के आता था, बट अभी थोड़ा कम हो चुका है। बट बेटा प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब पहले चीजें कम उपयोग हो रही थी, बट अब ज्यादा उपयोग हो रही है, तो मतलब अभी स्टोरी वही बन चुकी है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। गार्बेज डिस्पोजल मतलब ये तुम्हारा क्यों हो रहा था, बेसिकली डिप्रेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि हम लोग इस तरीके से, है ना, इन केमिकल्स को यूज कर रहे थे आपका, ठीक है। अब क्या हो गया, है ना, एक क्लोरीन एटम क्या करता है बेटा, मतलब कि 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर, कैन यू बिलीव दैट, कितनी बड़ी बात है ये, है ना, क्लियर। तो मतलब काफी बड़ा रीजन था, ठीक है, दिक्कत थी ये। एक और बेटा क्या प्रॉब्लम है हमारी, गार्बेज डिस्पोजल की, हम लोग भाई कहीं भी उठा के डाल देते हैं, अरे भाई क्या ही दिक्कत है अपनी, है ना, ऐसी वाली बात है ना, क्लियर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बेटा क्या लोगों ने कपड़े बहुत खरीदना स्टार्ट किए, गुड्स अपने काफी सारे डिफरेंट तरीके के उन्होंने क्या खरीदना स्टार्ट किए। बट तुमको लगता क्या है भाई, एक बहुत अच्छा चैप्टर है आपका सोशल में, है ना, ठीक है, और शर्ट इन द मार्केट करके क्लास 7 या 8 का चैप्टर शायद ये, है ना। तो मतलब क्या बेसिकली तुम इसका वहां पे जाके देखोगे तुम, है ना, कि यार एक शर्ट को बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितना कुछ लगता है, और कितनी चीजें बर्बाद होती है। और तुमको मतलब शर्ट बहुत ही आसानी से दिख जा रही है, मिल जा रही है आपकी, है ना, 200-300 रुपए में, बट उसके पीछे जो कॉस्ट लगा है ना यार, वो मतलब क्या बोलूं मैं, ठीक है। कितने लेबरों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कितने किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, कितना जो आपका वाटर आपका है वो वेस्ट हुआ है आपका इन सब चीज़ों में, यू कांट इवन इमेजिन, है ना, ठीक है। हम लोग मतलब दिखने के लिए मतलब बोलते थे यार क्या दिक्कत है, हाँ हम लोग बढ़िया दिख रहे हैं, अरे हीरो दिख रहे हैं, क्या बात है, शर्ट पहन के ये वो, है ना। बट भाई बात ये बेटा कि रियलिटी को दिखाते नहीं, बात ये है ना, वो सब चीज़ें छुप जाती है ना पीछे में, क्लियर। तो समझना इसके बारे में, देखना, ठीक है, इसके बारे में देखिए, वीडियो सर्च करिए जाके, है ना, आपको रियलाइज होगा कि जो कपड़े सब पहन रहे हो, है ना, आखिर उनकी रियलिटी क्या है, और क्यों हमें कपड़े कम से कम बाय करने चाहिए, है ना, क्लियर। तो क्रिएटेड मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हो गया बेटा, या गार्बेज हो गया, ठीक है, अक्यूमुलेशन एंड इट्स डिस्पोजल स्पेशली इन अर्बन एरिया, और उसका अर्बन एरिया में जो डिस्पोजल है बेटा वो कितना खतरनाक, कितना खराब है, ठीक है। द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कॉमनली हो गए यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड आर। तो बेटा नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ओपन डंपिंग ऐसे उठा के डाल दी सीधा, खत्म बात वाली बात है ना। द कन्वेंशनल मेथड इन विच ओके सॉलिड वेस्ट डंप्ड ओके इन सेलेक्टेड एरियाज ऑफ अ टाउन, इट एक्चुअली कॉज पॉल्यूशन। इससे क्या होता है बेटा, पॉल्यूशन कॉज होता है, ठीक है, क्लियर। लैंड फिलिंग क्या होती है बेटा, यहाँ मतलब कि हम गड्ढा करते हैं एंड वेस्ट आर डम्प्ड इन लो लाइंग एरियाज, जो तुम्हारा हो गया बेटा नहीं, जो कि थोड़ी सी जो नीचे पाई जाए जगह आपकी, है ना, वहां पर डाल देते हैं, एंड आर कॉम्पैक्टेड बाय रोलिंग ओके विद बुलडोजर्स, और मतलब क्या उनको बेटा क्या दबा दिया जाता है कि यार बुलडोजर चला के, ठीक है। लैंड फिलिंग्स। कंपोस्टिंग क्या होता है बेटा, कंपोस्टिंग में होता है ये कि ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं यार फिल्ड इनटू अ कंपोस्ट, उसको बेटा कंपोस्ट पे एक गड्ढा खोदा जाता है आपका, उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। 2 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर ओके, इट इज देन कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। क्या मतलब बेटा, ये पतले से लेयर रहता है सॉइल का आपका, ठीक है, उससे कवर किया जाता है। आफ्टर अबाउट 3 months ओके द सेम गार्बेज फिल्ड इनसाइड द पिट चेंजेस इनटू ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या बेटा ये सारे मतलब क्या आपके ऑर्गेनिक मैन्योर में
कन्वर्ट हो जाते हैं, जो भी अपने गार्बेज वहाँ डाला होता है, ठीक है। अब गार्बेज मतलब क्या होना चाहिए बेटा, गार्बेज आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए, है ना, कोई प्लास्टिक व्लास्टिक उठा डालना नहीं है, तब ये चीज़ें होती है। अब कंपोस्टिंग में एक और पार्ट आता है, उसको अपन कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग क्या डाल देते हैं, बेसिकली अर्थ वॉर्म्स डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ वॉर्म्स काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कंपोस्ट बनाते हैं। रिसाइकलिंग क्या होती है आपकी, रिसाइकल मतलब किसी चीज़ को मतलब क्या वापस यूज़ करना, ठीक है ना, क्लियर। वापस यूज़ करना मैं नहीं बोल सकता, मैं रिसाइकलिंग मतलब क्या कर दिया, मैंने उसको नया कुछ बना के वापस दे दिया। जैसे कुर्सी था तो मैंने क्या कर दिया, उसको फिर टेबल बना दिया प्लास्टिक का, मतलब इस तरीके से उसको मैं रिसाइकल कर रहा हूँ बार बार, है ना, ठीक है, नई नई चीज़ों में, जब तक मतलब उसकी लाइफ चल पा रही है, उस मटेरियल की लाइफ चल पा रही है तब तक, है ना। द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टेंट सिंपलर मटेरियल्स, ओके, दीज मटेरियल्स आर देन यूज्ड टू मेक न्यू आइटम्स। अभी जो वही बोला इसने, है ना, ठीक है, जो आइटम ये लोग क्या फिर नए आइटम बनाते हैं, ठीक है। इवन नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट हो गया, लाइक प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, कैन बी रिसाइकल, इनको वापस में रिसाइकल कर सकते हैं, कुछ और चीज बना के दे सकते हैं, भाई क्या दिक्कत है ना। रीयूज मतलब क्या हो गया बेटा, उस चीज को वापस यूज करना। और तुम्हारा भी पेन था, खराब हो गया, ठीक है, तुमने रिफिल चेंज कर डाली, है ना, बाकी पेन वही रखा, तो इससे मतलब ये मतलब पेन वही तुम यूज कर रहे हो, रीयूज करने वाली बात होगी, ठीक है। और वेरी सिंपल टेक्निक, कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ यूजिंग, आपको कोई पुरानी कॉपी थी, तुमने भाई इसको दे दिया गाड़ी वाले को, उसने क्या किया, फैक्ट्री में जाके दे दिया, तो पुरानी तुम्हारी जो जितनी भी कॉपी है तो उनके पढ़े निकाले गए, एंड फिर उसको मतलब क्या वापस से रीयूज करवा के वापस आपको दे दिया गया एक नई कॉपी के फॉर्म में, ठीक है। तो वेरी सिंपल कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ यूजिंग एन आइटम अगेन एंड अगेन, ओके। फॉर एग्जांपल क्या हो गया बेटा, पेपर कैन बी रीयूज फॉर मेकिंग एनवेलप्स में काम आ सकता है बेटा, है ना। तो इस तरीके से आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। बायो मैग्निफिकेशन अच्छा टॉपिक है, बस पढ़ लेंगे आप लोग इसका। बायो मैग्निफिकेशन के साथ और क्या क्या था, भाई साहब, मैडम जी क्या क्या था बताइए जल्दी। बायो मैग्निफिकेशन था, एनर्जी जो आपका बेटा नहीं ट्रांसफर होती है ना, वो था आपका ट्रॉफिक लेवल वाली बात है, वो उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं आपके, कंज्यूमर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड, है ना, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्या क्या होता है, डिकम्पोजर्स क्या क्या होते हैं, है ना, ठीक है। ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, ओजोन लेयर वाली हो गई, डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया, या फिर क्या हो गया आपका ये गार्बेज डिस्पोजल हो गया। तो ये सब बेटा कुछ अनिवार्य टॉपिक है ना इस चैप्टर के, तो इसको पढ़ लेंगे। एंड इसी के साथ ये साइंस का लास्ट चैप्टर था। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। एंड बहुत जल्द कुछ अच्छा आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, तो क्लास 10th वालों रेडी रहेंगे आप, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय। सो बेटा आई होप ये चैप्टर आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। एनवायरमेंट एक अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। एंड चलिए मिलते हैं। कहा खत्म हो गया चैप्टर भाई, साइंस खत्म हो चुका, ठीक है, आपका मैथ्स भी खत्म हो गया, साइंस भी खत्म हो गया। अब कल क्या करना है वो कल ही पता चलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।